नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। बिहार को 26 साल बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है। इससे पहले ए.आर. किदवई 1998 तक राज्यपाल थे। आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वह अपने बयानों को लेकर भी खूब चर्चाओं में बने रहते हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी डिबेट है। डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मिस्टर मुकेश वत्स। सर, बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। धन्यवाद निशांत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आरिफ मोहम्मद खान के राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। निशांत, आरिफ मोहम्मद खान बहुत युवा लेवल से ही राजनीति में आ गए थे और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद की शाना विधानसभा में उनका निवास था और काफ़ी समय वहाँ उन्होंने राजनीति की और राजनीति उनकी इस लेवल पे बढ़ी कि एक समय ऐसा आया कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वो बहुत नज़दीक रहे और केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और उनका राजनीतिक सफ़र बड़ा सरल रहा और लोगों के बीच में हमेशा रहे। वो बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी पब्लिक के बीच में हमेशा नज़र आते थे। खासकर बुलंदशहर जनपद में उनको जो सम्मान लोग देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वहाँ के लोग जब भी कभी उनके पास पहुँचते थे तो उनको प्राथमिकता से सुना जाता था। तो उनका जो राजनीतिक सफ़र है बहुत ही अच्छा रहा और इसीलिए जो है कांग्रेस में लंबे समय वो मुख्य भूमिका में रहे और इंदिरा गांधी जी के बहुत नज़दीकी लोगों में आरिफ मोहम्मद खान हुआ करते थे एक समय। निशांत सर, 26 साल बाद बिहार में किसी मुस्लिम को राज्यपाल बनाया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ निशांत, ये तो बड़ा चौंकाने वाला सवाल है आपका कि बिहार की राजनीति में बहुत लंबे समय के बाद किदवई जी के बाद जो है राज्यपाल जो है सब अदर कास्टों के बने, लेकिन कोई मुस्लिम जो है राज्यपाल नहीं बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाकर सबको चौंका दिया। अब उसको राजनीतिक लेवल पे देखें, हम राजनीतिक तौर पे देखें तो मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव है और मुस्लिम समाज की वोट बिहार में बहुत हैं और आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसे नेता हैं और ऐसे राज्यपाल भी हैं कि वो जोड़ सकते हैं, मतलब मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की वोटों में तब्दील कर सकते हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी रणनीति रही हो कि उनको बनाया जाए राज्यपाल, और क्योंकि उनकी छवि अच्छी है, ये भी एक बड़ी बात है कि आरिफ खान की जो छवि है वो बहुत ही अलग हटके है। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाकर कुछ बड़ा संकेत दे रही है? हाँ बिल्कुल, बड़ा संकेत है, सबको चौंका दिया एकदम से। जैसे ही उनका नाम की घोषणा हुई कि वो बिहार के राज्यपाल होंगे, मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि देखिए अभी तक वो छोटे राज्य के राज्यपाल थे। बिहार एक बड़ी स्टेट है और बड़ी स्टेट में अगर किसी को राज्यपाल बना के भेजा जाता तो बहुत ही किसी योग्य व्यक्ति को भेजा जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो छोटे राज्य के राज्यपाल रहे तो वो योग्य नहीं है, वो पहले से ही बहुत योग्य हैं और एकदम से जो है उनको राज्यपाल बनाया गया बिहार का। तो मुझे लगता है कि ये 2025 में जो बिहार में चुनाव होगा निशांत, उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नज़र है और इसीलिए उनको जो है वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा गया और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। निशांत सर, जैसा आपने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान इंदिरा गांधी के बड़े करीब रहे थे, तो क्या वो मोदी जी के भी विश्वसनीय हैं? देखो, इंदिरा गांधी उनको हमेशा बेटी की तरह से जो है समझती थी। मतलब संजय गांधी, राजीव गांधी के बाद अगर पुत्र का दर्जा अगर किसी नेता को मिला इंदिरा गांधी जी से, वो आरिफ मोहम्मद खान को मिला और कांग्रेस के बहुत विश्वसनीय लोगों में हुआ। लेकिन कांग्रेस ने उनकी अनदेखी कर दी। उनको एक बड़ी भूमिका में रखा जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने उनको बड़ी भूमिका में नहीं रखा। जो आने वाली सरकारें पीछे रहीं उनको बिल्कुल ऐसे कर दिया, बिल्कुल हटा के अलग से अलग कर दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं उनको ये पीड़ा भी रही और फिर भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता में आए तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई आरिफ मोहम्मद खान जैसा व्यक्तित्व का जो है उनको कहीं ना कहीं बड़ी उस पर रखा जाए, भूमिका में रखा जाए। तो मोदी सरकार ने उनको गवर्नर बनाया और अब जो है
ये बिहार का जो गवर्नर बनाया है, तो मुझे लगता है कि वो देखिए, आरिफ मोहम्मद खान के बारे में मैं निशांत एक बात और बता दूं, वो जिस पार्टी में रहते हैं बड़े मतलब ईमानदारी से उसको निभाते हैं रिश्ते को। चाहे वो कांग्रेस में रहे तो उन्होंने वहाँ भी बहुत ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाया, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है गवर्नर बनाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुत ही ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाते हैं और सही काम करते हैं। ऐसा भी नहीं है, मैं ये कहूँगा कि पार्टी का उन पर कोई दबाव में वो कोई गलत काम कर दें, वो भी नहीं होगा। वो बहुत ही मतलब सुलझे व्यक्तित्व के इंसान हैं और अच्छे फैसले लेते हैं। और जब आप देखना भी पीछे भी उनके कई ऐसे चीज़ें थी, उन्होंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो है वहाँ भी सरकार को सपोर्ट किया, और जहाँ काम होते थे उनके अपनी भूमिका जहाँ उनकी होती थी वो अच्छी भूमिका निभाते थे, और बिहार को एक अच्छा राज्यपाल मिला है, ये बड़ी बात है निशांत। तो अब सर आप कहना चाहते हैं कि बिहार के नए राज्यपाल मोदी जी की सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? हाँ, निश्चित रूप से उतरेंगे। मोदी जी चुन चुन के हीरे लाते हैं निशांत, तो आरिफ मोहम्मद खान भी एक ऐसा हीरे हैं जिनको तराशा गया है मोदी जी ने, और तराश के जो है उनको बिहार का बड़े राज्य का राज्यपाल बनाया। तो मोदी जी की जो सोच है बहुत बड़ी सोच है उनकी, और इससे क्या है कि देश का जो मुस्लिम समाज है निशांत, जो ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय की पार्टी है, तो देखिए एक बड़ा संदेश भी है। ऐसा नहीं है, अब लोग बोलते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, अरे मुस्लिम समाज की भी तो बात करती है भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ अगर देश में होता है तो मुस्लिम समाज को होता है। और देखिए उनको आरिफ मोहम्मद खान को जो गवर्नर बनाया, ये बड़ी बात है, और ऐसे समय में उनको गवर्नर बनाया गया था निशांत भारतीय जनता पार्टी ने, जब उनकी अनदेखी की जा रही थी, मतलब कोई भी पार्टी उनकी तरफ नज़र नहीं रखती थी। तो ऐसा हीरे को तराश के मोदी जी ने जो है बनाया है, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी योजना होगी बिहार को लेके मोदी जी की निशांत। सर मेरा छठा सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं चाहता हूं इस पर आप बड़ी सटीक जवाब दें। क्या 2025 में विधानसभा में बिहार में बीजेपी के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है? क्या इसलिए बीजेपी ने एक मुस्लिम को वहां पे चेहरा बनाया है, राज्यपाल बनाया है? देखो, कड़वा सवाल है, लेकिन मैं आपका सही जवाब दूंगा निशांत। देखो, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन में रही, कभी कोई बड़ा चेहरा नीतीश के बाद नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए चाहती है कि बिहार में एक बार उनको सरकार बनाने का मौका मिले, और सरकार बनाने के लिए देखिए सभी समुदायों की वोटों पर नज़र रखी जाती है। देखिए मुस्लिम समाज की वोट भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट वोट भारतीय जनता पार्टी में तब्दील होंगी, और माइनर भी वोट अगर निशांत भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई, थोड़ी सी भी वोट चली गई, तो समझ लीजिए सरकार भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से बना लेगी। जैसे महाराष्ट्र आपने देखा, हरियाणा आपने देखा, तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है मजबूत किया। जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ काम कर रहे हैं, उनका संगठन काम कर रहा है, और इस बार उनका बिहार को जीतने का प्लान है। अब मुझे नहीं पता कि अभी देखिए बिहार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, गठबंधन किसके साथ होगा, नीतीश जी के साथ होगा या नहीं होगा। अगर नीतीश जी अलग लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ती है, क्या सिचुएशन होगी अभी निशांत, इस बारे में तो नहीं हम कह सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी योजना आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाकर भेजा है, तो उनकी योजना जो है कुछ ना कुछ अब शुरू हो गई है, और बिहार में राजनीति में जो अच्छा करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से की है, तो मुझे लगता है कि बिहार में बेस्ट होने वाला है निशांत। सर आपने आरिफ मोहम्मद खान जी के राजनीतिक सफर को बड़े करीब से देखा है, आप उनके बड़े खास भी रहे, तो ऐसी क्या खूबी है उनमें जिससे मोदी जी के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे कि फायदा पहुंचेगा उनकी पार्टी को? निशांत, जब हम पत्रकारिता करते थे तो आरिफ मोहम्मद खान जो है बहुत ज़मीनी नेता है। तो मैं आपको बता दूं जी, मुस्लिम समाज के साथ साथ उनको हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। ये नहीं है कि मुस्लिम समाज के वो नेता रहे हैं, वो हर वर्ग के नेता हैं। बुलंदशहर में मैं आपको बताऊं 2 या 3 ऐसे नेता हुआ करते थे उस दौर में जो जमीन से जुड़े होते थे। पहला नाम था आरिफ मोहम्मद खान, बहुत युवा नेता थे। दूसरा
नाम था इम्तियाज मोहम्मद खान। तो ये भी दोनों जो नेता थे बहुत ही, और एक नेता थे किरण पाल सिंह जी जो जाटों के और समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े कद पे रहे, मंत्री भी रहे। तो ये 2-3 नेता निशांत मैंने देखा जनपद बुलंदशहर के बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए थे और पब्लिक से जुड़ के चलते थे। आरिफ मोहम्मद खान ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। जब वो कांग्रेस में थे तो इंदिरा गांधी जी के सबसे करीबी नेताओं में उनका नाम हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के जो टिकट बंटते थे निशांत, उसमें उनकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद उनका बहुत शोषण हुआ कांग्रेस में, उनको वो इज्जत और वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो कहीं ना कहीं उनको जो है ये पीड़ा रही, और यही पीड़ा की वजह से जो है वो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ते। निशांत में निश्चित रूप से वो ऐसे व्यक्तित्व के इंसान है कि वो कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ते, लेकिन उनको जो ये पीड़ा दी, और एक देखिए वो कुछ करना चाहते थे तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर दिया कि आप राज्यपाल बनेंगे तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अच्छा करना चाहता है, अब उसको जहां मौका मिलेगा वो वहां अच्छा करेगा। तो मेरे को लोगों ने जब उस समय ये बने तो लोगों ने तरह तरह की बातें की, ये मुस्लिम समाज के नेता हैं और ये देखिए मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूँ। वो हर समाज के हैं, हर समाज ने उनको प्यार दिया है, हर समाज उनका सम्मान करता है, और उनका यही सम्मान आज उनको आगे लेके जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में जितना निशांत अच्छा बोला जाए वो शब्द मेरे पास नहीं है। उनके बारे में जितनी भी ज़्यादा अच्छी बातें बोलूँगा वो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा, 1-2 घंटे की डिबेट हो जाएगी जी। तो कभी आप व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि आरिफ मोहम्मद खान क्या है। निशांत, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आरिफ मोहम्मद खान जी को बिहार का राज्यपाल बनाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।